प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी मुखातिब हूं आपसे विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच। भाग्य मंच के इस अद्भुत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। निश्चित रूप से जिंदगी में जब आगे बढ़ते हैं ना, तो जीवन के साथ जुड़ी हुई हर घटना आपके जीवन में आगे बढ़ने के रास्तों को प्रभावित करती है और वो इसको भी प्रभावित करती है। समझने की बात यह है कि जब हम अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं, जब लगातार चीजों को समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हम इन सब चीजों को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं कि न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कैसे आप अपने जीवन में जब अलग अलग तरह की चीजों को आप खाते हैं, स्वीकार करते हैं, तो किस तरह की चीज खाने से कौन सा ग्रह आपका मजबूत होता है, या किस ग्रह को मजबूत करने के लिए क्या कम खाना चाहिए या क्या ज्यादा खाना चाहिए, इस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर के 9 नंबर तक की चर्चा हम हमेशा करते हैं और इन्हीं सभी नंबरों से जुड़े होते हैं हमारे टेस्ट बाइट। हमारे टेस्ट के जो बाइट्स होते हैं, निश्चित रूप से इन सब चीजों को लेकर के उनका संबंध होता है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, हमें यह जानना होगा कि अगर हम कुंडली की बात करें, ज्योतिषी हिसाब से बात करें, तो दूसरे नंबर का ग्रह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जहां से हम वाणी को देखते हैं, हम जुबान को देखते हैं, हम आंखों को देखते हैं, ठीक है ना, धन को देखते हैं, ये तमाम सारी चीजें इसमें आती है। अब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करने का प्रयास करें, तो देखिए, सबसे ज्यादा किसी को स्वाद की अगर समझ होती है तो वो नंबर 5 होता है, जिसे हम बुध कहते हैं। और बुध को आप हमेशा हर तरह का, मतलब जितने भी तरह के टेस्ट होते हैं ना, उन सभी टेस्ट की समझ होती है। आप देखिएगा, जब कभी भी कोई बड़ी फूड इंडस्ट्री अपने यहाँ किसी नए तरह के फूड का निर्माण करती है, या एक जैसा टेस्ट जिंदगी भर आप कभी भी उनका फूड खाइए, आपको एक जैसा टेस्ट मिलता है। यहां पर फूड को या स्वाद को टेस्ट करने के लिए बंदे रखे जाते हैं और वो एक चम्मच टेस्ट करते हैं और ये बता देते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज कितनी कितनी है और क्या है, और उसमें क्या कम है या क्या ज्यादा है। आप देखिएगा, अधिकतर ये लोग 5 नंबर के होते हैं, बुध के होते हैं। तो प्राइमा फेसी न्यूमरोलॉजी में आप इतनी बात समझ गए कि आपके टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर कोई ग्रह है तो वो बुध है। लेकिन बाकी के दूसरे जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे नंबर जो हैं, वो किस तरह के खाने को प्रमोट करते हैं, उनको कम करेंगे तो वो ग्रह कैसे मैनेज होगा, ज्यादा करेंगे तो क्या होगा। आइए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तीखे की, देखिए, होता ना, आपने देखा होगा समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बड़ा तीखा तीखा, मतलब मिर्ची मसाले की बात हो रही है। कुछ लोग होंगे, अगर मिर्ची लिया है, अचार लिया, या तेल में सब्जी में तेल ज्यादा है, उसके बाद भी खा जाएंगे, और खाने के बाद प्लेट का आखिरी एक और रोटी का टुकड़ा उठाएंगे और पूरी प्लेट में से वो तेल साफ सूफ करके उसको भी खा जाते हैं। ये जो है, ये नंबर 9 होता है, ये मंगल होता है। और जहां मंगल की बात आती है ना, नंबर 9 की, ये तीखा खाने वाले लोग होते हैं, लेकिन साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, और इनके अंदर जबरदस्त जोश होती, ऊर्जा होती, एनर्जी होती है। लेकिन जब ये तीखा खाते हैं और उसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये चीज तुलनात्मक बहुत ज्यादा आपके जीवन में हो रही है, तो फिर आपको तीखा खाना कम कर देना चाहिए, जिसकी वजह से आपके स्वभाव की ये जो उग्रता है, ये धीरे धीरे मिनिमाइज होना शुरू होती, मतलब मंगल आपका मैनेज होना शुरू हो जाता है। वहीं एट द सेम टाइम, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर थोड़ी साहस की कमी है, थोड़ा जोश जुनून ऊर्जा कम है, तो ऐसी स्थिति में आप हल्का सा तीखा अगर आप अपने खाने में बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो उसकी वजह से आप अपने जीवन में थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा जोश, एनर्जी, ऊर्जा, ये सभी चीजों को आप महसूस कर पाएंगे। तो यहां हम समझे कि नंबर 9 अर्थात मंगल, मंगल अर्थात तीखा, और तीखे का संबंध ज्यादा है तो मंगल को ज्यादा अच्छा करते हैं। और अगर मंगल पहले से ज्यादा आपको प्रभाव दे रहा है, तो आप तीखा खाना कम करेंगे तो आप 9 नंबर को प्रबंधित कर पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं नमकीन की। देखिए, तीखे और नमकीन में फर्क है, आप यहां कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। तीखा मतलब मिर्च मसाले वाला मामला, नमकीन मतलब नमक के साथ जुड़ा हुआ मामला। तो नमक या नमकीन ये चंद्रमा के कार्यक्षेत्र में आता है, अर्थात नंबर 2 के साथ आता है। ऐसे लोग जो ज्यादा भावुक होते हैं, ज्यादा इमोशनल होते हैं, और हमेशा अपनी भावनाओं को अपने मन से, अपने दिल से निर्णय लेने वाले होते हैं, ऐसे लोग के साथ में आप देखिएगा कि नमकीन और नमक का साथ तुलनात्मक ज्यादा होता है। क्या कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आपकी भावनाएं जरूरत से ज्यादा आपको परेशान करती है, तो फिर आपको थोड़ा सा नमकीन और नमक ये थोड़ा सा अपने जीवन में कम कर देना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने भावनाओं पर नियंत्रण कर पाते हैं और ज्यादा अच्छे से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा पाते हैं। चलिए अब अगर मैं आपसे बात करूं अगले स्वाद की, देखिए, आपके पास में तीखा हो गया, आपके पास में नमक वाला मामला भी हो गया, नमकीन वाला हो गया।
अब बात कर लेते हैं हम मीठे की। देखिए मीठा जो है ना, मुझे लगता है कि कई बार जब जिनको पसंद होता है मीठा, उनको ऐसा लगता है कि दुनिया में कौन आदमी ऐसा होगा जिसको मीठा पसंद नहीं होगा, बट वाकई ऐसा नहीं है। मीठे के लिए भी देखिए जो रिस्पॉन्सिबल ग्रह होता है वो नंबर 3 है, जिसे आप देवगुरु बृहस्पति कहते हैं। देखिए देवगुरु बृहस्पति जो है ना, ये बड़े अद्भुत हैं, बड़ी अच्छी आध्यात्मिकता के साथ जीवन आगे बढ़ता है। यही कारण है कि सबसे आध्यात्मिक ग्रह होने की वजह से किसी भी धार्मिक आयोजन में आप देखिएगा, जब भी प्रसाद चढ़ाई जाती है तो वो हमेशा मीठे से शुरुआत होती है। आप लड्डू चढ़ाते हैं, आप पेड़े चढ़ाते हैं, आप हलवा चढ़ाते हैं, आप कुछ भी। और पुराने ज़माने से, जब आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले भी घर में लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कराते थे तो वो हलवा बनाते थे, या गुरुद्वारा साहब में आज भी हलवा बनता है, अगर हम संबानी सिख समाज की बात करें तो। ऐसे हर सोसाइटी में भगवान को अगर ऑफर किया जाता है तो उसमें अक्सर मीठे को हम चढ़ाते हैं। तो नंबर 3 से इनका संबंध होता है। अब देखिए 3 एक्सपांशन देता है, 3 जिंदगी में रणनीतियों को देता है, 3 जिंदगी में थोड़ा सा कई बार अहम ईगो को इन्वॉल्व कर देता है, क्योंकि वो बड़ा सोच देता है और बड़ी चीजें करने के लिए वो करता है। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर थोड़ा सा मीठे को आप तुलनात्मक अपने जीवन में कम करेंगे तो आप 3 का अच्छा फायदा उठा पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि 3 नंबर की क्वालिटीज, योग्यताएं आपके अंदर नहीं है, और अगर कोई बायोलॉजिकल इश्यूज आपके साथ नहीं आ रहे हैं डायबिटीज को लेके, तो फिर हल्के से मीठे को आप इन्वॉल्व कीजिए। देखिए मीठे का यहां मतलब कतई नहीं होता है कि आप खूब सारा कुछ भी आप खाएं, लेकिन मीठे को अपने खाने के साथ में आप इन्वॉल्व करेंगे तो आप 3 नंबर को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और जीवन को खूबसूरती के साथ आगे बढ़ा पाते हैं। मीठे में यहां आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देखिए कुछ मीठा ऐसा होता है जो गर्म होता है और कुछ मीठा ऐसा होता है जो ठंडा होता है। तो देखिए जो मीठा है ना, ये निश्चित रूप से नंबर 3 के साथ जाता है। लेकिन जहां गर्म मीठा आप कुछ भी खाते हैं, जैसे गरम गरम आप खीर खा रहे होते हैं, कई बार गरम हलवा खा रहे होते हैं, कई बार गरम गुलाब जामुन खा रहे होते हैं, ऐसे कई बार गरम होता है, ठीक है ना। रबड़ी भी कई बार आप गरम खाते हैं और कई बार ठंडी भी खाते हैं। तो जहां गरम मीठा कुछ आप खा रहे हैं, वहां सूर्य का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा उसके अंदर आ जाता है। लेकिन मीठा टोटल जो है वो नंबर 3 के अधीन जो है वो आता है। चलिए बात कर लेते हैं हम खट्टा खाने की। देखिए कुछ लोग होते हैं जिनको खट्टा बड़ा, इमली खाना है तो खट्टी चीजें जितनी भी उपलब्ध होती है उनको खाने में बड़ा मजा आता है और खा भी लेते हैं। कुछ लोग हैं जो खट्टा बिल्कुल नहीं खा पाते हैं। देखिए इसका संबंध 6 नंबर से होता है, अर्थात शुक्र ग्रह से होता है। और शुक्र ग्रह जो है वो रुपए पैसे के लिए जाना जाता है, बड़ी सफलता के लिए जाना जाता है, बड़े ग्लैमर के लिए जाना जाता है, जिंदगी को बड़ा करके जीने के लिए, सुख सुविधाओं का उपभोग करने के लिए 6 नंबर जाना जाता है। तो यहां पर ऐसे लोग जिनका शुक्र अच्छा होता है, 6 नंबर अच्छा होता है, ऐसे लोग खट्टा खूब खाते हैं या बड़ा अच्छा खाते हैं। लेकिन अगर ये शुक्र ग्रह ठीक नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का बड़बोलापन आ जाता है और थोड़ी सी मानसिक स्थिति भी थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, अर्थात विकृत सोचने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर आपकी हो रही हो तो फिर आपको खट्टा कम खाना चाहिए और इसको लगभग आप छोड़ भी देंगे तो आपके हित में अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका 6 नंबर अच्छा है तो आप रीजनेबल खट्टा हमेशा खाते रहें, जिससे आपका शुक्र जो है वो अच्छे से आगे बढ़ता रहे। लेकिन अगर इसके नेगेटिव इंपैक्ट अगर आपको दिखते हैं जिंदगी में तो फिर आपको खट्टे से परहेज करना चाहिए। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं हम मिक्स तरह के स्वाद को लेकर के। खट्टा भी है, मीठा भी है, नमकीन भी है, चटपटा स्वाद जो है, ये सभी स्वाद को जो है वो नंबर 5 से जाना जाता है। नंबर 5 हमेशा चटपटा पसंद करता है, उसको सब तरह की चीजें चाहिए। यही तो कारण है जब मैंने वीडियो के आज शुरुआत में आपसे कहा था कि स्वाद की समझ, तो आप देखिए विज्ञान कितना मजबूत है। 5 नंबर सभी स्वाद के लिए जाना जाता है, इसीलिए उसके पास स्वाद की समझ होती है और वो बता पाते हैं। कई बार आप देखिएगा किसी बड़ी होटल के जितने क्वालिफाइड शेफ होते हैं वो किसी भी चीज़ का एक बाइट लेते हैं और वो बता देते हैं कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं और उनकी क्वांटिटी कितनी होगी या कौन सा इंग्रेडिएंट उसमें मिसिंग है। तो ये 5 नंबर का कमाल है। इस वजह से 5 नंबर जो है वो मिक्स तरह की चीज़ों को, खट्टा मीठा तीखा, ये सारी चीज़ों को पसंद करते हैं। तो है ना दोस्तों कमाल की चीज़। और जो कड़वा पसंद करते हैं ना, पता है इसका संबंध वैसे सूर्य से होता है। जैसे लोग करेला वगैरह या बाकी की भी कुछ और सब्जियां वगैरह जो हल्की से कड़वे टेस्ट पर होती है पर वो खाते हैं और उनको अच्छा लगता है। कुछ लोगों को करेला बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो बड़े अच्छे से खाते हैं। नीम की पत्तियाँ बड़े आसानी से कुछ लोग खा लेते हैं और कुछ लोगों को बड़ा दर्द लगता है। तो इस तरीके से आपके ग्रह कुंडली में कैसे बैठे हुए हैं और वो कितने मजबूत हैं, उस आधार पर आपके स्वाद की ग्रंथि जो है वो काम करती है। तो आप अपने ग्रह की मजबूती को पहचानें
उस हिसाब से अपने स्वाद को थोड़ा सा इन्हेंस कर सकते हैं या थोड़ा सा उन खाने वाली चीज़ों को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। यह है न्यूमरोलॉजी का कमाल, यह है तमाम सारे ग्रहों का हमारे ऊपर हमारी ज़िंदगी में प्रभाव। तो इसीलिए कहा जाता है, कई बार जब ये सुनने में आता है कि मैं तो विश्वास नहीं करता हूँ या हम तो नहीं करते हैं विश्वास, तो आपके सोच को सलाम, लेकिन आप साथ में इस बात को ध्यान दें कि हमें किसी चीज़ को जानने की ज़रूरत है। जब हम जान लेते हैं तो हम मानना शुरू कर देते हैं। एनीवेज, मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपना प्यार दीजिए और नोटिफिकेशन को भी टच कर लें। अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तब भी आप अपॉइंटमेंट लेकर के और अपने जीवन का सरलीकरण कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। आत्मीय प्रणाम। क्या आप जानते हैं आपका सिग्नेचर आपकी अनुपस्थिति में आपकी उपस्थिति है? क्या आप जानते हैं आपका सिग्नेचर आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को दिखाता है, बताता है, दर्शाता है? आपका सिग्नेचर आपके अंदर पैसे को आकर्षित करने की कितनी ताकत है, इस चीज का अंदेशा देता है। आपका सिग्नेचर आपके निर्णय लेने की क्षमता को दिखाता है। आपका सिग्नेचर आपके कॉन्फिडेंस को निर्देशित करता है। आपका सिग्नेचर आपकी लीडरशिप क्षमता को उजागर करता है। प्रणाम आदरणीय साथियों, मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच। मैंने हजारों लोगों के जिंदगी में साइंटिफिकली ग्राफोलॉजी के माध्यम से सिग्नेचर में बदलाव करके और उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन को देखा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सिग्नेचर में भी वो तमाम सारी खूबियां हो जिनकी वजह से सफलता को अपनी ओर आकर्षित किया जाए, तो आप किसी भी वक्त मुझसे संपर्क कर सकते हैं। याद रखें, एक वैज्ञानिक तौर पर व्यवस्थित डिजाइन किया हुआ सिग्नेचर आपकी जिंदगी को सफलता के एक अद्भुत मुकाम तक ले जाने की ताकत रखता है। तत्काल संपर्क करें।